ये विद्यार्थी शुरू करते हैं कक्षा 12 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे थे स्पर्शरेखा और अभिलंब। कल जो आपको प्रश्न दिया था उसमें प्रश्न था कि y बराबर x-2 पर एक बिंदु ज्ञात करो जिस पर स्पर्शरेखा बिंदुओं 2, 0 और 4, 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। अगर इस वक्र की स्पर्शरेखा इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है तो इसका मतलब होगा कि स्पर्शरेखा और इस रेखा की प्रवणता बराबर होंगी। तो बस यही इसमें करना था कि y बराबर ये हमारा एक वक्र है, इसका अवकलन कर दिया। अवकलन करने के बाद स्पर्शरेखा की प्रवणता आ गई। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ये सूत्र होता है इसका x2 - x1 अपॉन y2 - y1। और यहाँ से आपको दिया गया था स्पर्शरेखा और मिलाने वाली रेखा दोनों समांतर है, तो इसलिए दोनों रेखाओं की प्रवणता बराबर होगी। इन दोनों प्रवणताओं को आप बराबर रख सकते हैं, स्पर्शरेखा की और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार आप इन बिंदुओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी के जैसा एक और प्रश्न था, वो प्रश्न था कि प्रवणता -1 वाली सभी रेखाएं, जितनी भी रेखाएं हैं प्रवणता जिनकी -1 है, उनका समीकरण ज्ञात करना है। और वे किसे y बराबर 1 अपॉन x-1, जहाँ x की वैल्यू बराबर नहीं है -1 के, इसको स्पर्श करती है। तो हमें दे रखा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता -1 है, लेकिन हमारे पास में कोई पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम इसमें पॉइंट भी मान सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लिखेंगे जो हमें वैल्यू ज्ञात है। तो स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात है, -1 है। वक्र का समीकरण दिया हुआ है y बराबर में 1 अपॉन x-1। इसका अवकलन आप कर लेंगे। कैसे करेंगे इसका अवकलन करेंगे, इस सारे की पावर 1 उसको ऊपर ले जाएंगे, -1 घात आ गया, -1 आ गया, उसमें से 1 कम तो -2, और वो सब वापस नीचे चले आओगे तो +2। अब आपको ये होगी स्पर्शरेखा की प्रवणता, dy अपॉन dx ही तो होता है स्पर्शरेखा की प्रवणता। और यही प्रवणता किसके बराबर दे रखी, -1 के। दोनों को बराबर रख दो, यहाँ से सोल्व कर दो। x की वैल्यू आ गई +1 और -1। एक बार x की वैल्यू +1 इसमें रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे, तो आपके यहाँ से पॉइंट बन जाएंगे। पहला पॉइंट क्या बनेगा, 2 और 1। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, 0 और -1। अगर आपके 2 पॉइंट है तो आपके 2 ही स्पर्शरेखा होंगी, उनका समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो हमारा पहला पॉइंट है 2 और 1, उसकी स्पर्शरेखा आप ज्ञात करेंगे। तो क्या सूत्र लगाएंगे, y - y1। y1 की वैल्यू तो 1 है, y - y1, y1 की वैल्यू 1 है, बराबर dy अपॉन dx, यानी कि होती है प्रवणता। प्रवणता क्वेश्चन में कितनी दी है, -1, तो डायरेक्ट रख दो यार -1। तो x-2 कैसे आया, x - x1। x1 की वैल्यू 2 है यहाँ पे, क्योंकि आप 2 और 1 के लिए सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से ये स्पर्शरेखा की, ये इस वक्र की स्पर्शरेखा की, ऐसी आप दूसरी स्पर्शरेखा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आके देखते हैं आज के आपके प्रश्न। तो अगर आपको स्पर्शरेखा के जितने भी प्रश्न अब आपको सोल्व करने हैं, अगर कोई समस्या है तो उसे ऐप पर सबमिट करा दें। अब है नया टॉपिक, वो है 2 वक्रों का प्रतिच्छेद कोण ज्ञात करना। तो इसमें कैसा होगा कि एक पहला वक्र दिया होगा y बराबर fx, दूसरा वक्र दिया होगा y बराबर gx। आपको दोनों का अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद पहले वक्र की प्रवणता ज्ञात करनी है, दूसरे वक्र की प्रवणता ज्ञात करनी है। पहले वक्र की प्रवणता m1 होगी, दूसरे को आप m2 मान लेंगे। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, दोनों वक्रों को प्रतिच्छेद कोण वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या है, tan थीटा बराबर m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 का मॉडुलस, यानी कि ये प्लस में लेना है आपको। बड़ी प्रवणता में से छोटी प्रवणता घटानी है। अब इसमें 2 नोट पॉइंट याद रखने हैं। यदि दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण 90 डिग्री हो, अगर ये सोल्व करके 90 डिग्री आ जाए तो हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि m1 × m2 बराबर -1 होंगे। अगर 90 डिग्री है तो हम उसे बोल लेंगे कि दोनों वक्र परस्पर लंब है, या ये लंब कोणीय वक्र हैं। लेकिन अगर एंगल ये 0 आ जाए तो उसे डायरेक्टली क्या लिखेंगे, m1 बराबर m2। तो इस प्रकार बोल लेंगे कि वक्र परस्पर स्पर्श करते हैं। अब आपको अगर प्रश्न में बोल लेगा कि दोनों लंब कोणीय वक्र हैं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, m1 m2 बराबर -1। अगर स्पर्श करते हैं तो m1 बराबर m2। ये 2 नोट पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आप देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, ये आपकी बुक का है, अभ्यास 6D है। 6D का क्वेश्चन नंबर 5, उसका फर्स्ट पार्ट है। तो ये है पहला, इसमें 2 वक्र दिए हुए हैं, 2y² बराबर में x3, ये पहला है, तो इसलिए इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। y² बराबर में 32x, ये दूसरा है, तो इसे इक्वेशन 2। सबसे पहले आपको पॉइंट ज्ञात करने हैं। तो पॉइंट कैसे ज्ञात करोगे, इन दोनों को सोल्व करके। तो मैंने इसमें डायरेक्ट लिख दिया है, तो सोल्व आप कर सकते हैं बड़े आराम से। y² बराबर 32x, तो y² का मान यहाँ रख दो, 64x हो जाएगा। यहाँ से आप सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, एक तो 0 आएगी, एक ±8। अब आप x की वैल्यू को किसी भी इस इक्वेशन में रखेंगे। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू +8 रखेंगे तो y की वैल्यू 16 आएगी। -8 रखने पे कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, तो उसे आप छोड़ देंगे। तो आपके जो पॉइंट बन गए वो हो गए 0, 0 और 8 और 16।
अब आप क्या काम करेंगे, समीकरण नंबर 1 का करेंगे अवकलन। समीकरण नंबर 1 का अवकलन करने पर आपको dy अपॉन dx ये प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार आप समीकरण नंबर 2 का अवकलन करेंगे तो वाई स्क्वायर का 2y, y का दोबारा ऐसे करेंगे dy अपॉन dx, और 32x का करोगे तो 32, और ये हो जाएगा dy अपॉन dx 16 अपॉन y। दोनों अवकलन कर लेंगे। अब आप सबसे पहले एक बिंदु पर सोल्व करते हैं, तो मैं आपको बिंदु 8 और 16 पर सोल्व करके दिखा रहा हूँ। बिंदु 8 और 16 पर तो m1 का मान निकाल लेंगे। m1 यानी कि पहले वक्र का जो dy अपॉन dx है उसमें रख देंगे x और y की वैल्यू। भाई प्रवणता ही तो ज्ञात करते हैं, प्रवणता होती है dy अपॉन dx, और m1 है तो पहले वक्र की होगी तो 3, और x स्क्वायर है, x स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 गुना 8, और नीचे है 4, और y की वैल्यू 16 है तो 16 चौक 64, 8 8 64, कैंसिल हो गया, 3 बच गया। ऐसे ही m2 निकाल लेंगे। m2 कितना है 16 अपॉन y, तो 16 तो ये ऐसे ही y की वैल्यू 16 है, 16 अपॉन 16 कट के 1 आ गया। ये m1 का मान, ये m2 का मान। प्रतिच्छेदन कोण का फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। तो tan थीटा बराबर में यहाँ आ गया 3 माइनस 1 बटे में 1 प्लस 3 गुणा 1। इससे ये जो है मॉडुलस में आप इसे लिख सकते हैं। तो 3 माइनस 1 ये हो गया 2, और 3 और 1 ये हो गया 4, तो 2 बटा 4, 2 बटे 4 का मतलब हो गया 1 बटे 2। तो 1 बटे 2 तो tan में किसी की वैल्यू होती नहीं, तो इसलिए इसको tan को सिर्फ इस तरफ इन्वर्स में रख देंगे, tan इन्वर्स 1 बटा 2। ये आपका 8 और 16 पर प्रतिच्छेदन कोण है। इसी प्रकार आप अब क्या काम करेंगे, इसी प्रकार आप करेंगे बिंदु 0 0 पर प्रतिच्छेदन कोण स्वयं ज्ञात करेंगे। तो m1 की वैल्यू 0 आएगी, m2 की वैल्यू अनंत आ जाएगी। तो 0 माइनस अनंत बटे में 1 प्लस 0 अनंत, तो ये सारा हो जाएगा अनंत। और tan अनंत इस तरफ tan थीटा, इस तरफ अनंत। अनंत की जगह क्या लिख देंगे आप, tan 90 लिख देंगे। tan से tan कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90। तो इस प्रकार आप उसे भी सोल्व कर सकते हैं। अब जितने भी प्रश्न हैं आपके स्पर्शरेखा और प्रतिच्छेदन कोण वाले क्वेश्चन नंबर 5 तक आप सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे।